हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो देखिए, आज हमारी सीटीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 4th क्लास है। ठीक है, इससे पहले आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये पूछ रहे होंगे कौन से वाले, आप ये सोच रहे होंगे ना। तो देखिए, इसमें आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन यानी कि अभी तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन सीटीपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जिनके आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो ये 4th सेट है। आज हम कितने क्वेश्चंस देखेंगे, तो आज हम देखेंगे 30+ क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 32 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्या करना है, अगर देखिए आपको सच में क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी आपके भाई बहन या रिलेटिव सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरी बात आपको ये करनी है कि आपको अपना स्कोर देखना है कि आपका 32 में से कितना स्कोर रहा। देखिए, अगर आपको 28 टू लेकर के 32 तक स्कोर रहता है तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, बाकी अगर 28 से किसी का कम रहता है स्कोर, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है तो आपको देखना है कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों गलत हुआ, क्या आपका कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर नहीं था, या फिर कुछ और मिस्टेक किया आपने। तो आपको क्या करना है, उस मिस्टेक को इम्प्रूव करना है, सही करना है देन एंड देयर, यानी कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तभी आपको करना है। ठीक है, और अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, ऑनेस्टली आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप 32 आउट ऑफ 32 यहाँ पर लिख देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आपको पता चल, अगर देखिए आप यहाँ पर ऑनेस्टली दिखाते हैं तो आपका एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहने वाला है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सही तरीका नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अविचरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यानी कि आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर। तो बिल्कुल गलत हमारा यही हो जाएगा, और यही हमसे पूछा है कि कौन सा तरीका इसमें से सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमको कन्वर्जेंट आंसर्स नहीं, हमें बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, हमें बच्चों से पूछने हैं डाइवर्जेंट आंसर्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस आपके पॉजिटिव हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये आपको बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो ये तीनों ही आपके क्या है, पॉजिटिव हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति इफेक्टिव है यानी कि प्रभावशाली है। किसको कम करने के लिए, जेंडर भूमिका और जेंडर रूढ़िबद्धता। तो देखिए, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, जेंडर पक्षपात के बारे में पर चर्चा करना, हमें इफेक्टिव बतानी है, यानी कि सबसे अच्छी जो हो सकती है वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही देखिए हमें फिलहाल यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर दिखाई दे रहा है। बाकी और देख लेते हैं। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, देखिए महत्व नहीं देना है इनको। ठीक है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी कि आपने लड़कों को अलग खेल दे दिया कि ये वाला खेल लड़कियों के लिए है और ये वाला खेल लड़कियों के लिए, तो ये भी गलत हो गया। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, यानी कि लड़कियों को अलग बिठा दिया, लड़कों को अलग बिठाई, तो तीनों ही आपके नेगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी इसमें से विशेषता है वो आपको बतानी है। तो देखिए, 4 स्टेजेस दी थी पियाजे ने। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन सी थी, कैसे याद रखनी है, तो इसकी ट्रिक है SPCF। पहली होती है आपकी संवेदी गत्यात्मक, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर, और पी से आपका होता है प्री ऑपरेशनल, सी से आपका होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें सी यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का पूछा हुआ है। तो ये आपकी कितने से कितने तक होती है, तो ये आपकी देखिए सेंसरी मोटर आपकी होती है 0 से 2, और प्री ऑपरेशनल आपकी होती है 2 से 7, और आपकी कॉन्क्रीट होती है वो आपकी होती है 7 से 11, और लास्ट आपकी जो फॉर्मल होती है वो आपकी होती है 11 से अबव। ठीक है, तो संक्रियात्मक अवस्था का पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण कक्षा समावेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन का गुण किसमें पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखना। पियाजे की थ्योरी से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट किस स्टेज में आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किसमें होता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा बहुत छोटा होता है। तो ये सभी आपको अच्छे से पियाजे की थ्योरी में पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर
ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों को विद्यालय को छोड़ने के लिए नहीं कहना है। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल गलत। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। लास्ट है आपका अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूँढने चाहिए, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? हमेशा आपको ये सोचना है, आपको हमेशा वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पर बच्चों के लिए कुछ अच्छा कहा गया है, बच्चे की उसमें जो है पूरी बच्चों को इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहा जाए कि अपनी टीचर क्या करे, अपनी जो उसकी टीचिंग स्टाइल है उस पर विचार करें कि अगर वंचित समूह से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या वो रीज़न है, क्या मेरी टीचिंग स्टाइल में कोई कमी है, ठीक है? और उसको उनके सुधार करने के लिए कुछ नए तरीके भी ढूंढने चाहिए। तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेनास। तो क्या करना चाहिए, इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं उनके बारे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो अनदेखा तो नहीं करना चाहिए, बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, तो वेरी नेगेटिव हो गया है ना। बच्चों को दंडित की पनिश नहीं करना है, बार बार याद कराने का वर्ड आ गया तो बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चैलेंज करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए, उनको चुनौती देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि आप बच्चों को कंटिन्यूसली रिवॉर्ड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो देखिए बाहरी अभिप्रेरणा कम नहीं होगी अगर आप उनको कंटिन्यूसली रिवॉर्ड और पनिशमेंट कर रहे हैं, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा से कम नहीं होगी, जब क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बिल्कुल गलत, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बढ़ती है। यह बच्चों की प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल गलत। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है, यही इफेक्ट पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है, यानी कि एक लड़की है अंजना जिसका नाम है, 14 साल की स्टूडेंट है, अटेम्प्टिंग टू डेवलप अ सेंस ऑफ हर सेल्फ एज अ सेपरेट सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल सीज डेवलपिंग। तो वो क्या कर रही है, नियमों के प्रति गढ़ा कर रही है, बिल्कुल वो क्या कर रही है, स्वायत्तता। जब भी अपने बारे में किसी चीज़ को लेकर के बात होती है वो उसका मतलब होता है ऑटोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है वो किसने दिया था सबसे पहले, तो ये दिया था आपका हॉवर्ड गार्डनर ने। इसको वैलिड क्यों नहीं माना जा सकता वो आपको बताना है। विशिष्ट परीक्षणों के बाद में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, ठीक है? और एक पढ़ते हैं, यह केवल अब्राहम मैस्लो के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं हम, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है वही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए हमें, एक स्पेसिफिक क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए उनकी, अगर वो नहीं है तो उसके बाद में इनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, तो यही हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें, ठीक है? जो वंचित विद्यार्थी होते हैं वो क्या कर सकें, सफल हो सकें। आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना, देखिए तुलना नहीं करनी है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही हमें यहाँ बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, आपको क्या करना है, बच्चों पर बिलीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है, यानी कि द कॉज ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज दियर, यानी कि बच्चों में जो निस्सहायता है, जो हेल्पलेसनेस होती है, उसका रीज़न क्या है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। अगर आप इस बिहेवियर को अक्वायर कर लेते हैं कि वे अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते, तो यही चीज़ क्या करती है, उनको हेल्पलेसनेस बना देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी कि संज्ञान और भावना। टेंशन देखिए आपकी किससे जुड़ी होती है, आप टेंशन किस में लेते हो, दिमाग से लेते हो, माइंड से लेते हो, तो किससे रिलेट होगी, आपकी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान से। और परफॉर्मेंस आपको, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो एग्जाम में तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आती है ना, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपके अंदर बहुत बेकार वाली फीलिंग्स आती हैं। तो निष्पत्ति यानी कि परफॉर्मेंस और तनाव यानी कि टेंशन हमारी किस में होती है, मेंटल में, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व विद्यार्थी क्या करते हैं, इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावना को कोई स्थान नहीं, बिल्कुल गलत। अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर समटाइम्स नीड इमोशन सपोर्ट इन स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए
अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग कार्य करना है, नेगेटिव ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता किसका संयोजन है, यानी कि जो इफेक्टिवनेस है, सॉरी प्रभावशीलता नहीं है, प्रतिभाशीलता है, यानी कि गिफ्टेडनेस जो होती है वो किसका संयोजन होती है, ये आपको बताना है एक टीचर के दृष्टिकोण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट, यानी कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, ये जिस भी स्टूडेंट में होती हैं वो क्या होता है, एक गिफ्टेड क्या होता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है, गिविंग पनिशमेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि को सुधारना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें दंड नहीं देना है, दंड क्या करता है, उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करता है, डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, तो वो उसका जो मार्गदर्शन, यानी उसका जो भी मार्गदर्शन क्या कर रहा है, मतलब वो किसी की हेल्प से उस काम को कर सकती है, तो उस हेल्प को क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहारा देना इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये आपका दिया था वाइगोस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। अधिगम में आकलन किसके लिए सहायक होता है, यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए होता है, मोटिवेशन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी आप और भी देख सकते हो, ग्रेड एंड मार्क्स के लिए नहीं होता, और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नहीं होता, पृथक्करण श्रेणीकरण हमें नहीं करना है, तो तीनों ही यहाँ पर नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक उदाहरण है, लिखने का डिसऑर्डर क्या होता है, वो होता है हमारा डिस्ग्राफिया। आई होप इसका आंसर सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा ब्लैंक किसके रूप में देखा जाना चाहिए, तो बहुभाषा क्या करती है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ना एक समस्या होती है, ना ही एक बाधा होती है, ना ही एक परेशानी होती है, ये क्या होती है, एक रिसोर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 84 है क्वेश्चन नंबर। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती हैं उसमें एक टीचर कैसे स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य गलत पुरस्कार देकर नहीं, कोई भी सहायता ना देकर बिल्कुल गलत, उस पर एक भाषण देकर बिल्कुल गलत, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लेकर बिल्कुल सही। यहाँ पर स्टूडेंट को क्या मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी, जब उसका जो भी उनका वर्क है जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उसमें क्या करेंगे, टीचर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, तो बच्चों को उससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है भिन्नता, तो वो हमारी होती है 2 चीज़ों के कारण, पहला हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ठीक है, इसके फोल्डिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही है। अनुबोधन यानी गिविंग प्रमोट्स एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अति संवेदन काल। ये होता है जो प्रारंभिक बचपन काल होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इस काल में जो है बच्चे बहुत ही ईजिली लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हैं, और ये आपका कब से कब तक होता है, 0 से 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, वो आपको बताना है। मनोभाव का जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉच को शॉ, 21 को 11 लिखना, कम अवधान विस्थान, उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बी को डी, वॉच को 100 और 21 को 12 लिखना। और ये आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, तो ये है आपकी डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत, एक समान गति पर बल नहीं देना है। जब वैयक्तिक भिन्नता की बात होती है तो बहुत सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि एक ही जैसी, अलग अलग डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, वेरी सही यहाँ पर बिल्कुल कहा गया है ऑप्शन नंबर 2 आपका, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या है, बिल्कुल उनमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, वो आपको बताना है। विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण एवं संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु में प्रवीणता।
ठीक है। जब टीचर की बात हो रही है तो उसको क्या होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए ओवर द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, बिल्कुल गलत। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बिल्कुल सही। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हर प्रकार के बच्चे को, हर स्टूडेंट को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे वो गली में घूमने वाले बच्चे हैं, चाहे वो कैसा भी है, शिक्षा पर जो है सभी का अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा जो है सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करती है, विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे अगर छोटे बच्चे अगर समवयस्कों के साथ यानी कि अपने से बड़ों के साथ अगर इंटरेक्शन करेंगे तो उससे क्या होता है ये आपको बताना है। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकेगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वो क्या कर पाएंगे, और अपनी देखिए पढ़ाई तो वो करेंगे ही, लेकिन अपने से बड़ों से जब वो बात करेंगे तो उनके पास जो है, जो बड़े होंगे उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो उनसे क्या कर पाएंगे, सोशल स्किल्स ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि बच्चों की विकास से भिन्न होती है, वो विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मुझे यहाँ बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बाकी और भी देख लेते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बैठकर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही ऐसा बताया गया है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। तो तीनों ही आपको यहाँ बिल्कुल गलत हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट ही कहा गया था, यहाँ बात क्वेश्चन में कुछ और हो रही है, यहाँ तो समूह की बात हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। हमें जो है इंडिविजुअली बच्चों पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि सबकी जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो डिफरेंट होती है, सब बच्चे जो है अलग तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक ब्लैंक को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किसका योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को योग्य बनाती है, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य बनाती है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने के कि अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से आए हुए बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो उनको समझना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करना, यानी कि फील्डिंग, जो फील्डिंग होती है, क्षेत्र रक्षण का मतलब है फील्डिंग, ठीक है। फील्डिंग का अधिक अभ्यास करना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि फील्डिंग सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, बेहतर फील्डिंग और सफलता के दर के पीछे तर्क के स्पष्ट करना, फील्डिंग को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर वो इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, गिव स्टूडेंट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ फ च ध्वनियाँ हैं, द साउंड ऑफ TH PH CH R, इनको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इसको कहते हैं हम स्वनिम यानी फोनिम। ये हमारी क्या है, साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे आपके CDP की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।